कहते हैं ना, बहन भाई का रिश्ता इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पवित्र रिश्ता होता है। तो आज की जो कहानी है वो है मौसेरे बहन भाई के ऊपर। तो आइए चलते हैं। मैं आपकी अपनी लकी पूनम लेके आई हूँ आज आपके साथ सच्ची वारदात। तो ये घटना है दोस्तों मध्य प्रदेश के जमालपुर की, जहाँ बताया जा रहा है दो मौसेरे बहन भाई और उनके बीच में और कोई भी नहीं। जब आज की कहानी किसी मर्डर के केस के ऊपर नहीं है, आज की कहानी है प्यार और हवस की। आज की कहानी मध्य प्रदेश के जमालपुर हाईवे के पास 21 फीट गहरा एक गड्ढा होता है, जिसमें एक बोरे में लाश पड़ी होती है। वहीं से फॉरेस्ट ऑफिसर गुजर के जा रहे थे। उन्होंने देखा अचानक से ऐसे घने जंगल में और 21 फीट गहरे गड्ढे में एक बोरा पड़ा हुआ है। बोरे में अचानक से हो क्या सकता है। फॉरेस्ट वाले जो ऑफिसर होते हैं वो जंगल में घूमते रहते हैं, क्योंकि कोई अनहोनी ना हो जाए या कोई जानवर वगैरह तो नहीं घूम रहे हैं। वहीं वहाँ और चौथे पांचवें दिन या 8वें दिन चक्कर लगाते थे। वहीं उस दिन गए तो एक कचरा बोरे का पड़ा था। उन्होंने उसको नहीं टच किया, देख के छोड़ दिया कि ये कोई बोरा होगा, किसी ने कचरा वचरा फेंक के भर के फेंक दिया होगा। ये सब सोच सोच के वो ऑफिसर वहाँ से चले जाते हैं। अगले 4-5 दिन बाद जब वो आते हैं तो वहाँ से कुछ अजीब सी बदबू और स्मेल आ रही थी। जब स्मेल उन्हें आई तो उन्होंने, जो फॉरेस्ट ऑफिसर थे, उन्होंने उस बोरे को चाकू से काट के देखा तो उसमें एक मृत शरीर था मनुष्य का, जो कि पहचानने में भी नहीं आ रहा था। बिल्कुल सड़ गल गया था, उसमें बहुत बुरी सड़ांध उठ रही थी। अचानक से वो वहाँ से जाते हैं। जाके पुलिस पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं। वहाँ जाके पुलिस स्टेशन देखते हैं किसी की गुमशुद की कंप्लेन तो नहीं आई है, कि कोई एरिया में से गुमशुद तो नहीं हुआ है, किसकी लाश हो सकती है। वहाँ पुलिस स्टेशन पर कोई भी गुमशुदा की कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं थी। वहाँ पे देखे उन्होंने 1-2 स्टेशनों पर और जाके देखा, वहाँ पे भी कोई गुमशुद की कोई भी खबर नहीं थी। जब नहीं पता था तो उन्होंने उसको पुलिस वाले से बताया, उसको वहाँ से उठाया गया बॉडी को। उसमें बोरे में, जब बोरे में से बॉडी को खींचा बाहर निकाला गया, उसमें देखा तो एक उसमें नोटबुक थी और एक किराना के दुकान की पर्ची थी, जो पर्ची वहाँ से कम 200 किलोमीटर दूर की थी। अब किराना की दुकान का पहचान निकाली जाती है। किराना की दुकान यहाँ जहाँ लाश पड़ी थी वहाँ से 200 किलोमीटर वो किराना की दुकान थी। वहाँ पूछा जाता है, वो बोलता है कि हाँ मुझे पूरा एड्रेस तो नहीं पता, पर ये किराना की जो पर्ची है वो हमारी ही दुकान की है, ये सब वो बोल देते हैं। वहीं उसमें एक बच्चे की नोटबुक निकलती है, जो उसका बच्चा होता है। उसके बच्चे की नोटबुक जब उसमें से निकलती है तो उसमें एक मैडम के साइन थे, जो साइन थे उस नोटबुक के वजह से वो 200 किलोमीटर दूर स्कूल में जाते हैं। स्कूल में जाके मैडम, स्कूल वाले प्रिंसिपल को दिखाते हैं कि सिग्नेचर तुम्हारे स्कूल के ही हैं। वो हाँ कर देते हैं। स्कूल से सारी जानकारी लेते हैं। जानकारी लेने के बाद में वहीं एरिया में खोजदारी करते हैं। उसमें पता चलता है कि इनका एक बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ता था और ये कहाँ है हमको कुछ भी नहीं पता। ये सिग्नेचर भी, ये नोटबुक भी और ये बच्चा भी हमारे स्कूल का ही है। जब वो ये इतनी बात बता देते हैं तो उसी एरिया में वो छानबीन निकालनी शुरू कर देते हैं। पता चलता है कि यहाँ पे जो बहन थी, बहन का रिश्ता एक सगे मौसेरे भाई से था, प्रेम प्रसंग। यानी कि दोनों मौसेरे बहन भाई संबंध बनाते थे। जब उनको आपस में देखा गया तो वहाँ जो उसका बहन का पति था, यानी कि वो दोनों बहन भाइयों ने उस बीच में आने वाले पति को, बहन का जो पति था यानी कि बहनोई, उसको मार के और उसके बच्चे की जो नोटबुक थी उसके बच्चे को भी मार के कहीं दूर फेंक दिया। मतलब बच्चे की लाश तो अभी तक भी नहीं मिली है। जो उस बहन का पति यानी कि उसका बेनोई था, उसको मार के उन्होंने बोरे में भर के और 200 किलोमीटर दूर जाके फेंका था, ताकि किसी को पता ना चल सके। और आज तक भी उसकी रिपोर्ट दर्ज कराता तो कराता कौन भाई? जब पत्नी ही सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन उठाती है, पत्नी ने ही जब ऐसा करा दिया तो फिर ऑब्जेक्शन उठाता कौन? मानने वाली बात तो यहाँ, ऑब्जेक्शन उठाता कौन? जब माँ बापों से दूर रह के पत्नी पति के साथ कहीं दूर रहने लगे, वहीं पे माँ बापों के बेटे को यानी कि अपने पति को मार के कहीं दूर भिगवा दे, तो माँ बापों को क्या पता है कि हमारा बेटा इस दुनिया में है या नहीं है। बाहर रहती है रूम रेंट पे कमरा लेके, और अपने भाई को यानी कि प्रेमी को अपने पास बुलाती है और अपने घर वाले को मार के कहीं दूर भिगवा देती है। कैसी कैसी बहनें हैं। बहन भाई का रिश्ता सबसे ज़्यादा पवित्र रिश्ता माना गया है इस दुनिया में। पर यहीं
कुछ बहन भाइयों ने इतनी मट्टी खराब कर रखी है, इतनी बेइज्जती करा रखी है कि जिसका कोई सवाल पैदा नहीं होता। ही कुछ दोनों बहन भाइयों ने ऐसा किया है। सारी वारदात स्कूल से निकाली जाती है, सारी जानकारी को लेकर दोनों बहन भाइयों को अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करके दोनों को जेल पहुंचा दिया जाता है। जब उनसे पूछताछ की जाती है तब वो सारी सच्चाई बताते हैं कि हम दोनों के बीच कुंवारेपन से ही बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। हम नहीं चाहते थे कि एक दूसरे की शादी कहीं और हो। और इस बीच में मेरी जो मौसी हैं, इन्होंने इस मेरी बहन की यानी कि मेरी प्रेमिका की शादी कहीं दूर कर दी और ये उसको लेके रेंट पे रहने लगी, घर वाले से दूर मेरी वजह से। ताकि मैं घर मिलने जाता तो सब मुझको देखते, इसलिए ये रूम पे रेंट पे रहने लगी और इसको कोई नहीं देखता था। उसने हम दोनों को संबंध बनाते हुए देखा, अचानक से ड्यूटी घर आया, देख लिया तो हमने उसको मार के कहीं दूर भिगवा दिया ताकि किसी को पता ना चले। ऐसे ऐसे बहन भाई होते हैं कि छी है, थू है ऐसे ऐसे बहन भाइयों पे, जो किसी अजनबी से संबंध बनाते हुए भी जिसको शर्म आ जाए वो अपने भाई से संबंध कैसे बना सकती है, बहुत चीज़ को कैसे संभाल सकती है, कैसे देख सकती है, जो आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आज की घटना इससे ज़्यादा दुख भरी है, पर मैं आगे कुछ सुनाऊंगी नहीं, क्योंकि बहन भाई के ऊपर निःशब्द है मेरे पास, मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगी। इसलिए आज की वीडियो को मैं यहीं एंड करना चाहूँगी और माफ़ी मांगूंगी कि मैं पूरी वीडियो आपको नहीं सुना पाई, क्योंकि दोनों बहन भाइयों का केस है और ये मेरे में इतनी क्षमता नहीं है जो मैं आपको सुना दूँ। तो मिलती हूँ कोई अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।